Today's chapter, surface area and volume. It's your 13th chapter, surface area and volume. So आपने अभी तक जो किया था, जो भी आपने फिगर्स की थी, शेप्स की थी, वो आप सिंपली उन्हें नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उन जो फिगर्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल, इसी तरह स्क्वायर, दिस इज योर रेक्टेंगल। तो ये जितने भी ये शेप्स हैं, इन सभी शेप्स को हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। These figures are called plane figures because ये जो figures हैं, these are plane, इनका जो surface है that is plane, so इन्हें हम कहते हैं plane figures। तो इन सभी figures के साथ हम already deal कर चुके हैं। हमने इनका एरिया निकालना सीखा है, हमने इनका पैरामीटर जो है वो निकालना सीख लिया है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे ऐसे फिगर्स की जो प्लेन नहीं है, उन्हें हम कहते हैं सॉलिड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड, सिमिलरली दिस इज स्फीयर। तो ये जो फिगर्स हैं इन्हें हम कहते हैं solid figures। In your previous class हमने इन सभी फिगर्स का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर अभी तक आपने किया नहीं है। इन सभी फिगर्स का एक और फिगर थी आपने, दैट इज सिलेंडर। इन सभी सॉलिड फिगर्स का आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है 8th क्लास में किया हुआ है। तो आज इन्हीं सॉलिड फिगर्स का जो भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम, उन्हें हम डिटेल में करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा जो सॉलिड शेप्स हैं वो भी आज हम करेंगे। सो दिस चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो फर्स्टली बात करते हैं क्यूबॉइड की। सो दिस इज योर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, तो यहां पे अगर आप इस सॉलिड फिगर को देख रहे हैं, दिस इज क्यूबॉइड। बिकॉज अगर आप इसके फेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल्स दिखेंगे, इसकी जो साइड्स हैं दे आर नॉट इक्वल, सो इसे हम क्यूबॉइड कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट, ओके। अभी तक जो हमने शेप्स की थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, वो सारी थी प्लेन फिगर्स, 2 डायमेंशनल। अब हम जो करेंगे, ये सभी जो फिगर्स हैं ये 3 डायमेंशनल्स हैं। यहाँ पे अगर आप डायमेंशंस देखेंगे तो आपकी 3 डायमेंशन यूज हो रही है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। सो दिस इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर आप एग्जांपल लें, सो योर मैच बॉक्स, ब्रिक, रूम, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड की, ठीक है। तो आज हम सरफेस एरिया की बात करेंगे क्यूबॉइड की और इसी तरह वॉल्यूम की भी। सो सरफेस एरिया,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस क्यूबॉइड को ध्यान से देख रहे हैं तो क्यूबॉइड में फेसेस कितने हैं? 6। एक ये सामने, इसी तरह बैक में है, टॉप, बॉटम और ये साइड फेसेस। सो टोटल फेसेस आर देयर 6। 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, सो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड? तो इसके जो 6 फेसेस हैं, ठीक है, जो आपको इसके 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, उन सभी फेसेस का एरिया निकाल लेते हैं, उन सभी को ऐड कर लेते हैं, देन वी विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके 6 फेसेस, उन सभी का एरिया निकाल लेंगे, उन सभी को ऐड कर लेंगे, देन वी विल गेट द सरफेस एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज, यहां पे मैं डायमेंशंस लिख रही हूं। दिस इज योर लेंथ, ये आपकी ब्रेड्थ है और ये आपकी हाइट है। तो सिमिलरली दिस इज योर लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट। तो यहाँ पे अब मैं जो फर्स्ट फेस ले रही हूँ दैट इज बॉटम। अगर आप इसका बॉटम देख रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज रेक्टेंगल। वो क्या है? रेक्टेंगल है। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हम यहाँ पे सभी फेसेस के एरिया निकालेंगे, उन सभी को ऐड करेंगे। तो जो बॉटम फेस है दैट इज द रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड हियर डायमेंशन इज लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो यहाँ पे इसका जो एरिया आ जाएगा दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सिमिलरली अब इसका टॉप का जो फेस है उसका एरिया निकालते हैं, सेकंड फेस। दिस इज आल्सो रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी है ब्रेड्थ। तो यहाँ पे भी इसका एरिया जो आएगा दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके, अब फ्रंट फेस ले लेते हैं, जो इसके सामने जो फेस है उसकी बात करते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, बट नाउ दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट। हम इसे हाइट ले रहे हैं, तो इसका जो एरिया आ जाएगा दैट इज लेंथ इनटू हाइट। सिमिलरली इसके बैक का फेस, इसके पीछे जो है दैट इज आल्सो लेंथ एंड द हाइट। इस फेस की बात कर रही हूँ, ये लेंथ है और ये आपकी हाइट है। तो फोर्थ फेस दैट इज आल्सो लेंथ इनटू हाइट। अब बचे हैं साइड के फेसेस दोनों। तो इस फेस की अगर बात करें तो ये भी रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो आएगा दैट इज ब्रेड्थ इनटू हाइट, बिकॉज दिस इज द ब्रेड्थ, ये आप देख रहे हैं ब्रेड्थ है, एंड दिस इज हाइट। तो यहाँ पे इसका एरिया आ गया ब्रेड्थ इनटू हाइट। एंड द लास्ट वन साइड फेस, ये भी आपका क्या है? ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट। तो सभी 6 फेसेस का एरिया हमने निकाल के रख लिया है। इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो जब आप इसे ऐड करोगे यू विल गेट दिस। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं एल बी लेंथ ब्रेड्थ 2 टाइम्स, सिमिलरली लेंथ हाइट ये भी 2 टाइम है, ब्रेड्थ हाइट ये भी आपके पास 2 टाइम। सो जब ऐड करेंगे इट विल बी 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। 2 कॉमन है सभी में, बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज, तो यहां से हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। सो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके सभी 6 फेसेस जो हैं
उन सभी को ले लिया, कंसीडर किया, उनका एरिया निकाला, उन सभी को ऐड कर लिया, एंड देन वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो इसी तरह से हम वॉल्यूम की अगर बात करें, ठीक है, सरफेस एरिया में तो इसके जितने भी बाहर जो फेसेस हैं उनका एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है, उसकी बात करें तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। एरिया की बात करें तो इसके जो बाहर जितने भी फेसेस हैं वो कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, दैट इज द एरिया। सो वॉल्यूम 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 ऑफ क्यूबॉइड। तो एक वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है, कोई भी ऐसी सॉलिड फिगर जो आपका सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उन सभी सॉलिड फिगर्स का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। उन सभी सॉलिड शेप्स की बात हो रही है जो भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, उनका जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर आप इसका बेस देख रहे हैं इस क्यूबॉइड का, दैट इज द रेक्टेंगल, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड द हाइट इज h। यहाँ पे हाइट हम जो ले रहे हैं दैट इज h, दिस इज लेंथ and this is the breadth. So the volume of the cuboid is length into breadth into height. This is the volume of the cuboid. और यहाँ पे ये जो था this is total surface area of cuboid. This is equal to this. Okay. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चलिए अब बात करते हैं क्यूब की। दिस इज योर क्यूब। आपका जो क्यूब है वो भी बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह है, उसके फेसेस भी 6 हैं, आपके क्यूब के फेसेस भी जो हैं 6 ही हैं। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो है क्यूबॉइड और क्यूब में आपकी जितनी भी साइड्स हैं ऑल आर इक्वल, सभी क्या हैं, इक्वल हैं। जो फेसेस हैं ऑल आर स्क्वायर, आपको यहाँ पे स्क्वायर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द क्यूब, इसे हम क्यूब बोलेंगे, ठीक है, जिसमें सभी आपकी जो एजेस हैं, साइड्स हैं, वो सभी इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड द क्यूब। तो अब इसके अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि इसके 6 फेसेस सभी का एक एक एरिया निकाल लेंगे, हर एक फेस का, उन सभी को ऐड कर लेंगे, एंड देन वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है दैट इज ए इसकी साइड है, मान लिया, दैट मीन सभी इसकी जितने भी फेसेस हैं उन सभी की साइड क्या है, ए है। तो अगर हम फर्स्ट फेस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हर एक जो फेस है दैट इज द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो जो भी फर्स्ट आप फेस ले रहे हैं उसका जो एरिया होगा दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि इसके जो 6 फेसेस हैं उन सभी का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर ही होगा, बिकॉज ऑल आर स्क्वायर, सभी क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे जितने भी फेसेस हैं उन सभी का एरिया जो होगा दैट इज ए स्क्वायर।
और जब हम इन्हें ऐड करेंगे, सभी फेसेस का जो एरिया है ऐड करेंगे, इट विल बी 6a स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6a स्क्वायर. ठीक है, इन सभी को आपने ऐड किया, इट विल बी 6a स्क्वायर. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. सिमिलरली अगर आप क्यूब देखें, इसका भी जो फिगर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ. सो द वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो बेस इसका जो है दैट इज द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a. सो एरिया ऑफ बेस दैट इज a multiply a and here your height is, यहाँ पे जो आपकी हाइट है दैट इज आल्सो a, क्योंकि सारे जो हैं साइड्स जो हैं दैट इज a. तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम आया दैट इज a क्यूब. इसका मतलब है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब. जो भी आपकी साइड गिवन है उसका क्यूब कर लें तो आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. चलिए, तो अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, अभी हमने टोटल सरफेस एरिया किया था एंड द नेक्स्ट वन इज लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड फिगर है उसमें हम जो टॉप है और जो बॉटम है उसको इंक्लूड नहीं करते. उसका जो एरिया है उसे हम इंक्लूड नहीं करते. इसमें जो बाकी जो फेसेस आपके रहते हैं साइड फेसेस, ठीक है, उनका हम एरिया यहाँ लिखेंगे दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड. तो अगर हम देखें, जब हम निकाल रहे थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो मैंने फर्स्ट और सेकंड फेस में ही निकाला था. ठीक है, तो जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम नहीं होता, दैट मीन्स आप इसको यहाँ से निकाल देंगे, ये एरिया आप ऐड नहीं करेंगे. तो आपके पास जो बाकी जो फेसेस हैं उनका एरिया ये रहा, और जब आप इसे ऐड करेंगे दैट इज 2 लेंथ हाइट प्लस 2 ब्रेड्थ हाइट. इन 4 फेसेस का जब आपने एरिया ऐड किया तो आपके पास आया 2 लेंथ हाइट प्लस 2 ब्रेड्थ हाइट. दोनों में 2 कॉमन है, हाइट कॉमन है, उसे बाहर निकाल लीजिए. सो 2 height bracket length plus breadth, this is the lateral surface area of a cuboid. 2 height length plus breadth, that is in bracket. So this is lateral surface area of a cuboid. Similarly, lateral surface area of cube, तो यहाँ पे भी टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे. तो जैसे कि हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकाला था 6a स्क्वायर, सभी 6 फेसेस का एरिया ऐड किया था, तो इसमें सिर्फ हम 2 फेसेस को बाहर निकाल देंगे. सो इट विल बी 4a स्क्वायर, वेयर a is side. So the lateral surface area of a cube is 4 साइड होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो आपकी शेप है दैट इज सिलेंडर. यहां पे भी टोटल सरफेस एरिया की बात करें टोटल सरफेस एरिया.
सो दिस इज द सिलेंडर, यहाँ पे ये इसका रेडियस है, दिस इज द हाइट, सिलेंडर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इस शेप को, टॉप और बॉटम में आपको दो सर्कल दिखाई देंगे, ठीक है। टॉप और बॉटम जो है वो क्या है, सर्कल है। और यहाँ पे ये जो साइड आपको ये दिखाई दे रहा है, दैट इज द रेक्टेंगल। जब आप एक पेज को, एक रेक्टेंगल पेज, रेक्टेंगल अगर आप एक पेज लें, उसे रोल करें, उस इसकी तरह आपको दिखाई देगा, एक सिलेंडर की तरह। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम में दो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इस चीज को ओपन कर देंगे जो साइड में है, ठीक है, दैट विल बी अ रेक्टेंगल। वो क्या है, रेक्टेंगल है। सो दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यहाँ पे आपकी तीन शेप्स आ रही हैं, एक दो सिलेंडर, सॉरी दो सर्कल एंड वन इज रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, तो सिलेंडर को जब मैंने खोल दिया तो ये तीन जो है शेप्स में डिवाइड हो रहा है, दो सर्कल मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉप और बॉटम में, और एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो मैं इन तीनों का एरिया निकाल लूंगी, उन तीनों का एरिया को ऐड कर लूंगी, एंड देन मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, किसका, सिलेंडर का। सो एरिया ऑफ बेस, बेस that is the circle and the area of the circle is pi r square. Similarly, area of top, that is also a circle, so the area is pi r square. Now area of rectangle, here this is the rectangle, जो हम इसे open करेंगे it will be a rectangle, and the area of rectangle is length into breadth. So pi r square plus pi r square, that is 2 pi r square. ये आपके पास 2 pi r square आ गया। Now here आप देख रहे हैं दिस इज द लेंथ, ये क्या है, लेंथ है किसकी, इस रेक्टेंगल की। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा, दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें, दिस इज योर लेंथ, ये क्या है, लेंथ है। बट जब आप इसे रोल करेंगे और सिलेंडर बनाएंगे, ये आपकी आ जाएगी बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये आपकी क्या आ जाएगी, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कि जब आप इस रेक्टेंगल को रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो चीज है ये रोल होके सर्कमफ्रेंस बन जा रही है किसका, सिलेंडर का। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो लेंथ है उसे मैं लिख सकती हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज ओके। सिमिलरली अगर आप इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को देखें, जब आप इसे रोल करके सिलेंडर बना रहे हैं, तो ये आपकी क्या बन रही है, हाइट बन रही है, ठीक है, रोल होके ये आपकी हाइट का काम कर रही है। सो हियर ब्रेड्थ की जगह मैं हाइट लिख सकती हूँ। नाउ इट बिकम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, 2 पाई आर कॉमन है, टू पाई आर कॉमन ले लिया हमने। यहां पे आपके पास एक आर रह रहा है, 2 पाई आर बाहर चला गया, हियर इट विल बी एच। सो the total surface area of the cylinder, that is 2 pi r bracket r plus h, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। और यहीं पे हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जैसे कि अभी हमने क्यूबॉइड और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकाला था जिसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, सिमिलरली यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि टॉप और बॉटम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नाम इसलिए दिया गया, अगर आप सिलेंडर का टॉप और बॉटम देखें तो आपको ये एक कर्व की तरह दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जिसमें टॉप और बॉटम आप नहीं लेंगे। तो अगर मैं टॉप और बॉटम का जो एरिया है इस सिलेंडर के सरफेस टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड ना करूं, तो अभी आपने देखा था जब हम सर्कल के एरिया को ऐड कर रहे थे, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर था, और बाकी जो था रेक्टेंगल उसका एरिया हमने लिखा था 2 पाई आर एच। सो हियर कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम अगर हम नहीं ले रहे तो इसे हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो एरिया बच रहा है दैट इज 2 पाई आर एच। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ज़्यादातर जो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो कर्व सरफेस एरिया ही यूज़ होता है, सो इसे याद रखेंगे 2 पाई आर एच। सिमिलरली अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो दिस सॉलिड शेप जो है ये भी आपके सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे भी इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हियर you can see area of base, that is the circle, and the area of the circle is pi r square, and here height is, height क्या थी h, so the volume of the cylinder is pi r square h. This is the volume of the cylinder. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कोन की। दिस इज द कोन। ये सॉलिड शेप जो है ये फर्स्ट टाइम अभी आप कर रहे हैं, दिस इज द कोन। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दिस इज द सर्कल, तो यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है। नाउ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक आप कॉन की शेप में ट्राइंगल की शेप आपको यहाँ पे दिख रही है। तो जब आप इन दोनों शेप्स को ऐड करेंगे, सो यू नो द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल शेप है दैट इज द पाई आर एल, उसका जो एरिया है दैट इज पाई आर एल। दोनों में पाई आर अगर आप कॉमन लेंगे, सो हियर यू विल गेट आर प्लस एल इन द ब्रैकेट। So this is the total surface area, but now this term यहाँ पे ये जो L है ये क्या है? This is the slant height, ये क्या है? Slant height है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ये जो लाइन है, ठीक है, यह 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, दिस इज नॉट द स्ट्रेट। तो यहाँ पे हमें इस जो लाइन को, इस साइड को हमने किससे डिनोट किया है? L से, एंड दिस इज द स्लांट हाइट, ठीक है। ये सीधी नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, सो दैट्स वाई यहाँ पे इसे हमने क्या ले लिया है? L ले लिया है। और यहाँ अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट इज द हाइट, उसे हम क्या लेंगे? हाइट लेंगे, दिस इज द हाइट, ठीक है। सो the total surface area of the cone is pi r square plus pi r l,
कॉमन अगर आप निकाल दें पाई आर, सो इट इज पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट। याद रखेंगे स्लांट हाइट जो है वो कौन में ही यूज होती है, ठीक है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। अब आप बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया, तो जैसे कि यहाँ पे आपको टॉप तो दिख नहीं रहा, एक हमारे पास बॉटम ही है, दैट इज द सर्कल, तो इस बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे कर्व सरफेस एरिया में। तो जब हम पाई आर स्क्वायर को, अगर इस पूरे फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर को निकाल दें, हमारे पास क्या रहता है, पाई आर एल, वी हैव पाई आर एल। So the curved surface area of the cone is pi r l, where l is the slant height of the cone, and the total surface area of the cone is pi r bracket r plus l. Volume आप याद रखेंगे, volume of cone that is 1/3 pi r square h. जो हमारा वॉल्यूम है कौन का, यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी L नहीं दिखाई देगा, तो याद रखना वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ कॉन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमारे पास कॉन के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे हमें L गिवन नहीं है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, पर हमारे पास स्लांट हाइट नहीं है। तो स्लांट हाइट के बिना हम कैसे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से अगर यहाँ देखें, दिस इज योर स्लांट हाइट, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज द रेडियस। तो यहाँ ये जो तीनों साइड हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना रही हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर आप देखें, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड हियर स्लांट हाइट इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे स्लांट हाइट क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से आपका जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आप स्लांट हाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अगर क्वेश्चन में आपके पास स्लांट हाइट है, आपके पास रेडियस भी है, बट आपको हाइट निकालनी है, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाइए और हाइट की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप हाइट भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज लास्ट वन दैट इज द स्फीयर। स्फीयर सरफेस एरिया of sphere that is 4 pi r square। स्फीयर के केस में, ठीक है, स्फीयर अगर आप देखें, आपकी जो बॉल है, आपकी जो अर्थ है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस स्फीयर, वो बिल्कुल स्फीयर की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो सॉलिड शेप जो स्फीयर की है, इस केस में अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है तो आपको सिर्फ इसके रेडियस की ज़रूरत है, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे कि अभी हम कोन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमें रेडियस भी चाहिए था, हाइट भी चाहिए थी, स्लांट हाइट भी चाहिए थी, बट यहाँ पे अगर आपको सिर्फ रेडियस पता है आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ वो इस तरह से है, ठीक है। अगर आप इसका हाफ कर दोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आ गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो आप सोचेंगे इसका हाफ कर दिया हेमिस्फीयर तो वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। बट जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, दैट मीन्स इसका जो टॉप है, अगर टॉप में देखें तो टॉप में आपको एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आपके पास टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर जो होगा दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें हेमिस्फीयर की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज, अगर आप इस हेमिस्फीयर टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर अगर देखें तो यहाँ पे ऊपर जो सर्कल है वो भी इंक्लूड हो रहा है। बट अगर हम कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस में हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। तो बॉटम तो यहाँ पे है नहीं कुछ, टॉप में मुझे सर्कल ज़रूर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आपके पास जो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में इस सर्कल को ऐड नहीं कर रही, पाई आर स्क्वायर को मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ से आपके पास हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। So next is, this is your question. The curved surface area of a right cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. तो यहाँ पे diameter जो है वो हमें निकालना है सिलेंडर का। बात किसकी हो रही है? सिलेंडर की हो रही है। कर्व सरफेस एरिया जो है वो गिवन है, ठीक है। अगर आपको लाइन का पता नहीं चल रहा तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट जो लगे हैं दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज द एरिया। और कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ये एरिया गिवन है। तो जब भी एरिया गिवन होता है तो उसके फॉर्मूले के साथ आप उसको इक्वेट कर दीजिए, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करिए और जो चीज़ आपको निकालनी है वो आप निकाल लीजिए। सो हियर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच, यही होता है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है। हमें गिवन है कि 2 पाई आर एच जो है दैट इज इक्वल टू 88, ठीक है। हमें यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट हमें दी हुई है, हाइट यहाँ पे डाल लेते हैं। पाई की वैल्यू दैट इज 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है एंड द हाइट इज 14। So here 7 2s are 14, 2 multiplied 22 is 44 and 44 multiplied 2 is 88. So here we have R multiply 88 is equal to 88. तो ये जब 88 दूसरी तरफ जाएगा ट्रांसपोज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। रेडियस हमारे पास जो आएगा दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। डायामीटर मुझे फाइंड करना है, हमें डायामीटर पता है दैट इज द डबल ऑफ द रेडियस। सो 2 multiply 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डायामीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो सरफेस एरिया गिवन था, उसको उसके फॉर्मूले से इक्वेट किया, जो चीज़ गिवन थी वो भी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की एंड जो हमें निकालना है रेडियस वो हमने यहाँ से निकाल लिया, डायामीटर दैट इज द डबल ऑफ द रेडियस। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया। सो नेक्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 revolution to move once over to level the playground. Find the area of the playground in meter square. तो एक रोलर की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरह से रोलर आपने देखे होंगे।
जो लेवल करते हैं ग्राउंड को। तो रोलर जो है डैट इज ऑफ डायामीटर 84 सेंटीमीटर, 84 that means 42 centimeter is the radius. Here its length is 120, लेंथ हमें दी गई है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो हाइट का काम करेगी। इट टेक्स 500 रेवोल्यूशन टू लेवल द प्ले ग्राउंड। ये 500 टर्न्स ले रहा है उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है उस प्ले ग्राउंड का इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि रोलर की यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई हैं, एरिया हमें निकालना है प्लेग्राउंड का। तो यहाँ पे लिंक क्या है? लिंक ये है कि अगर आप इसका कर्व सरफेस एरिया देखें, इस रोलर के बेसिस, ये जो साइड के फेसेस हैं उनको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस है, उसके साथ जो टच होगा वो इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही टच होगा। तो अगर ये एक टर्न लेता है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो रोलर है ये एक टर्न लेता है, तो जितने एरिया को ये लेवल करेगा वो एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स जो इसके हीफ है, ये जो देख रहे हैं, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे that is equal to the area of playground that is level in one revolution, जो एक टर्म में लेवल हुआ है। तो बहुत सिंपल है, हमें बताया है कि 500 टर्न्स ले रहा है तब जाके जो हमारा जो ग्राउंड है लेवल हो रहा है। डैट मीन्स हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इस रोलर का, उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो सरफेस एरिया आएगा that is the area of the playground, वो playground का एरिया आ जाएगा। but here we have to find it in meter square, तो मीटर स्क्वायर में इसके जो एरिया हैं वो आने चाहिए in the end। so here radius is 42 सेंटीमीटर, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, and here your height is that is 120 सेंटीमीटर। so curved surface area of cylinder that is 2 pi RH, यही होता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 सॉरी, यहाँ पे जो रेडियस है that is 42 and the height is 120। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कर्व सरफेस एरिया में, 7 6 42, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। (44 multiply 6 multiply 120, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमारे पास तब आएगा जब हम इसके कर्व सरफेस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So it will be 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ गया है, ठीक है, बट इट इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो एरिया निकालना है इन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 times with the 100। सो जीरोस कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आता है डैट इज 1584 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 जो डिवाइड किया है फॉर चेंजिंग द यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज किया। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं हम डिवाइड करते हैं 100 से, बट हियर वी हैव सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर हैं, सो दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग हियर विथ 2 times
with the 100. Okay, your next is the Ajoker's cap is in the form of a right circular cone of radius 7 centimeter and the height is 24 centimeter. तो यहाँ पे एक जोकर्स की जो कैप है उसकी बात हो रही है, ठीक है. सो द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर and the height is 24 centimeter. And here we have to find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो यहाँ पे हमें इन कैप्स को बनाने के लिए जो शीट चाहिए उसका एरिया हमें यहाँ फाइंड करना है. तो देखिए, जब हम एक जोकर्स की कैप की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम बनाएंगे एक शीट से, अगर हम कवर करते हैं तो बेस में आपकी शीट नहीं लगेगी, ठीक है. जो शीट लगेगी वो आपके साइड में लगेगी. डैट मीन्स यहाँ इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा डैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल, बट हियर स्लांट हाइट इज नॉट गिवन. तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे. स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r square plus h square. Your radius is 7 and your height is 24. So here square of 7, that is 49. This is 576. तो यहाँ से आपके पास जो स्लांट हाइट आ जाएगी डैट इज 25 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गई. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल. 22/7, radius is 7 and the slant height that is 25. तो यहाँ से आपके पास आएगा 550. यूनिट्स जो हैं वो हमारे हैं सेंटीमीटर में, सो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. तो इस तरह की अगर हमने 10 कैप्स बनानी है तो उसके लिए कितनी शीट चाहिए? सो हियर यू विल मल्टीप्लाई इट विद द 10. सो योर आंसर इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे, देन कर्व सरफेस एरिया एंड देन एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps by multiplying it with the 10. Okay, next question is a cuboidal tank 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. तो यहाँ एक टैंक की बात हो रही है, that is in cuboid shape. उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर्स पानी जो है इसमें आ सकता है. डैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की. तो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है, दैट इज 6 मीटर. ब्रेड्थ आपको गिवन है, दैट इज 5 मीटर. एंड हियर हाइट इज, डीप जो है गहराई, दैट इज योर हाइट, सो 4.5 मीटर. एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है. जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 135 मीटर क्यूब. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, कितना पानी आ रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे. दैट मीन्स यू विल यूज दिस फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 135 मीटर क्यूब. बट वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, वो पानी जो है वो लीटर्स में पूछ रहे हैं. सो
यहाँ पे आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए. सो योर आंसर इज 135000 लीटर्स. सो दिस इज योर आंसर. तो इसी तरह से ये सभी फॉर्मूले यूज़ करके आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं. थैंक यू.